हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि इंटरपोल कब किसी अपराधी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करती है। और मेरा लेसन प्लान है कि इंटरपोल क्या है, सीबीआई और इंटरपोल का क्या रिलेशन है, कौन कौन से नोटिस होते हैं जो इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं, और यह अभी समाचार में क्यों आया, आखिर इस टॉपिक को लेने की क्या जरूरत पड़ी। तो इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 27 अप्रैल को, जब 26 अप्रैल को चुनाव हुआ कर्नाटक में, हासन में, उसके ठीक एक दिन बाद वहाँ का सिटिंग एमपी जो अभी 18वीं लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट भी था, जिसका नाम था प्रज्वल रमन्ना, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का ग्रैंडसन है, माने पोता है, वह हिंदुस्तान से भाग गया और अभी पता चला है कि वह जर्मनी के म्यूनिख शहर में रह रहा है। आखिर वह भागा क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ में करीब 2900 महिलाओं के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन माने यौन शोषण के वीडियो क्लिप सार्वजनिक हो गए हैं। और एक महिला ने तो पुलिस थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके साथ में 2021 से लेकर के 2024 तक लगातार प्रज्वल रमन्ना के द्वारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता रहा, उन्हें धमकी दी जाती रही, उनका वीडियो बनाया गया, उनका ब्लैकमेलिंग किया गया और यह बताया गया कि अगर वो कहीं डिस्क्लोज करेगी या किसी को बताएगी तो उसको और उसके पति को मार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसका यौन शोषण पिछले 3 साल से चलता रहा। और जब यह बात सामने आई तो कर्नाटक सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको एसआईटी शॉर्ट में बोलते हैं, उसका गठन किया। प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ में प्रकरण दर्ज किया गया है। और चूंकि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो सीबीआई है, माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वह केंद्र सरकार का तो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ही, साथ साथ इंटरपोल का भी वह एक नोडल एजेंसी है हमारे देश में। तो जो भी इंटरपोल से हमें मदद मांगनी होती है वह हम सीबीआई के माध्यम से मांगते हैं। और इसीलिए एसआईटी ने सीबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि वह प्रज्वल रमन्ना को ट्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए सहायता करे। और इसीलिए सीबीआई ने इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया है कि प्रज्वल रमन्ना जो बहुत सारे महिलाओं का यौन शोषण किया है, उसकी आवश्यकता है इन्वेस्टिगेशन में, उसे पकड़ना जरूरी है, उससे पूछताछ करना जरूरी है। इसीलिए उसे ट्रेस आउट करने में इंटरपोल मदद करे। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि सीबीआई क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब यह कोई पार्लियामेंट से पास कानून के अधीन काम नहीं करता है, बल्कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो 1946 में एक्ट बना, उसके अधीन सीबीआई काम करता है। इसका जो असली जो नाम है सीबीआई माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वह 1965 में दिया गया। और पहले यह गृह मंत्रालय के अंदर काम करता था, लेकिन 1965 से अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग माने डीओपीटी के अधीन काम करता है। और आप सब जानते होंगे कि डीओपीटी सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो सीबीआई जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब संगठित अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, और जो इंटर स्टेट जो क्राइम होते हैं, उन प्रकरणों की विवेचना करता है। या अगर राज्य सरकार किसी प्रकरण में विवेचना करने के लिए सहमति देता है तो फिर उस प्रकरण की विवेचना वह करता है। लेकिन केंद्र सरकार के कानून के उल्लंघन करने पर, या यूनियन टेरिटरी में जैसे दिल्ली है या पुडुचेरी है, तो इन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए उसकी अधिकारिता है। लेकिन जहां तक राज्यों के मामलों का संबंध है, वहां पर सीबीआई बिना उस राज्य सरकार के सहमति से इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण नहीं कर सकता है। लेकिन उसका एक अपवाद है, और वह अपवाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को किसी विशेष मामले में जो राज्य से संबंधित हो, उसमें भी अनुसंधान करने के लिए निर्देश दे सकता है। और उस समय राज्य सरकार की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
दोस्तों, सीबीआई को आजकल काफी ऑटोनॉमी माने स्वायत्ता दिया गया है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के कारण हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति 3 मेंबर की कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये 3 मेंबर होते हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 2 साल के लिए फिक्स होता है, जिसको कि 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, सीबीआई के अगर कार्यों का आप विश्लेषण करें तो बहुत सारे लोगों ने उसे एक केज्ड पैरट, पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दिया है, जो ही मास्टर्स वॉइस माने सरकार के इशारे पर काम करती है। लेकिन अगर आप सीबीआई के कार्यों का अगर मूल्यांकन करें तो आपको पता लगेगा कि स्टेट पुलिस के द्वारा जो अपराधों में अनुसंधान किया जाता है उनसे बेहतर उसके परिणाम होते हैं। और अभी 2022 का अगर आप आंकड़े देखें तो कम से कम 72% मामलों में कन्विक्शन माने सजा दिलाने में सीबीआई कामयाब रही है। दोस्तों, सीबीआई इंटरपोल का नोडल एजेंसी है और जो भी कार्य भारत सरकार को करना होता है, जो अपराध और अपराधियों के संबंध में होता है, वो सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल रिक्वेस्ट पत्र भेजा जाता है। चूंकि अभी प्रज्वल रमन्ना हिंदुस्तान से भाग गया 27 अप्रैल को, मतलब 26 अप्रैल को वहां पर चुनाव था हासन में, और उसके ठीक एक दिन बाद वो भाग गया और पता लगा कि वो म्यूनिक शहर जर्मनी में रह रहा है। इसलिए सीबीआई ने इंटरपोल से मदद मांगी है और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस या विभिन्न प्रकार के नोटिस क्या होते हैं, इसके बारे में हम अब डिटेल में आपको इसके बाद बताएंगे। दोस्तों, इंटरपोल क्या है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन शहर फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसमें 196 सदस्य देश शामिल हैं और यह एक नेटवर्किंग का काम करता है, जो विभिन्न देशों में जो अपराध और अपराधियों के बारे में पूरा डाटाबेस इसके पास रहता है और वह विभिन्न देशों से वो इन डाटाबेस को शेयर करता है। इसके पास में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है और न किसी अपराधी को अरेस्ट करने का पावर है, लेकिन यह संस्था किसी अपराधी को पकड़वाने में काफी हद तक मदद करता है। सदस्य देशों के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। अपराध और अपराधियों का एक जबरदस्त डाटा इसके द्वारा तैयार किया गया है, जिससे अपराधियों को पकड़ने में सहूलियत होती है। वस्तुतः 3 प्रकार के जो अपराध होते हैं उसमें इंटरपोल बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ है, जैसे कि ट्रांसनेशनल क्राइम, माने ऐसे अपराध जिसके सूत्र दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। दूसरा साइबर क्राइम, तीसरा आतंकवाद से संबंधित अपराध और चौथा संगठित अपराध। इन अपराधों में इंटरपोल बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, डॉक्यूमेंट तैयार करता है और संबंधित सदस्य देशों को सूचना का आदान प्रदान करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, जैसे कि भारत का सीबीआई, वो इंटरपोल के डिक्टेट्स को, माने उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्येक देश के जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वह स्वतंत्र रूप से काम करता है और वो इंटरपोल के किसी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि इंटरपोल पॉलिटिकल मामले में हमेशा तटस्थता की नीति अपनाता है। जैसे मिलिट्री या रिलीजियस मामला हो या रेशियल मामला हो, इन सब मामलों में इंटरपोल अपना न्यूट्रलिटी या तटस्थता पॉलिसी अख्तियार करता है। दोस्तों, अब मैं ये बताऊंगा कि इंटरपोल के द्वारा कितने प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं। तो पहला है ब्लू कॉर्नर नोटिस। इसके तहत में जब कोई अपराधी अपराध घटित करने के बाद में किसी दूसरे देश में छुप जाता है, मिसिंग रहता है, उसका ट्रेस आउट नहीं हो पाता है, तो उसको उसका लोकेशन ज्ञात करने के लिए, उसका वेयर अबाउट्स पता करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। दूसरा होता है रेड कॉर्नर नोटिस। अगर किसी अपराधी को मान लीजिए हिंदुस्तान में
उसे सजा मिल गई है और वह अपराधी फ्रांस भाग गया है, तो हिंदुस्तान की सरकार सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने निवेदन करेगा। और ऐसी स्थिति में रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद में इंटरपोल फ्रांस की सरकार से निवेदन करेगा और फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यानी प्रत्यार्पण संधि है, तो फ्रांस की सरकार उस व्यक्ति को हिंदुस्तान एक्स्ट्राडाइट माने अर्थात प्रत्यार्पण करेगा। ब्लैक कॉर्नर नोटिस ऐसे मामलों में जारी किए जाते हैं जहां पर कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज माने कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वो उसका पता नहीं, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ब्लैक कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। ग्रीन कॉर्नर नोटिस ऐसे मामलों में जारी किया जाता है जहां पर कि अपराधी और उसके आपराधिक कृत्य आम जनता के सेफ्टी के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ऑरेंज कॉर्नर नोटिस ऐसे मामले में जारी किए जाते हैं जहां पर कि यह ज्ञात होता है कि अपराधी का जो क्रियाकलाप है वो बहुत ज्यादा पब्लिक परिशांति को भंग करने का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में ऑरेंज कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। पर्पल कॉर्नर नोटिस ऐसे मामले में जारी किया जाता है जहां पर कि यह ज्ञात करना होता है कि अपराधी का मोडस ऑपरेंडाई माने कार्य की प्रकृति, अपराध करने की क्या तरीका है, तरीका वारदात, उसके बारे में पता करने के लिए पर्पल कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। येलो कॉर्नर नोटिस उस मामले में जारी किया जाता है जहां पर कि माइनर माने अल्पवयस्क बच्चों को ट्रेस करने के लिए जरूरत पड़ती है या ऐसे व्यक्तियों की तलाश की आवश्यकता पड़ती है या पहचान कार्रवाई की जरूरत पड़ती है जो व्यक्ति स्वतः अपनी पहचान नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए वो व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो गया, विस्मरण की बीमारी हो गई है, तो ऐसे प्रकरणों में येलो कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। और एक अन्य प्रकार का भी नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के विशेष अनुरोध पर जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन ये सारे नोटिस इंटरपोल के द्वारा स्वतः जारी नहीं किए जाते, बल्कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके अनुरोध पर जारी किए जाते हैं। और इसमें सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित देश का दूसरे देश के साथ में किस प्रकार का राजनीतिक संबंध है। मान लीजिए हिंदुस्तान में कोई अपराध घटित होता है और अपराधी अपराध करने के बाद में फरार हो जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, मान लीजिए वह ब्रिटेन में चला जाता है। अगर हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच में बेहतर राजनीतिक संबंध है, अगर उनके बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी स्थापित हुआ है, मतलब प्रत्यार्पण संधि है, तो फिर आरोपी को हिंदुस्तान लाने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर राजनीतिक संबंध बेहतर नहीं है या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं हुआ है तो फिर इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इंटरपोल पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि हालांकि इंटरपोल ने अपनी पॉलिसी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी माने राजनीतिक तटस्थता की नीति अपनाया हुआ है और उसने यह भी बताया है कि वह रिलीजियस मामले में, रेशियल मामले में और मिलिट्री मामले में एवं पॉलिटिकल मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा। लेकिन देखने में यह आया है कि जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, माने वहां पर जैसे कि चाइना या रशिया या और दूसरे अन्य देश, जहां पर कि अभी प्रजातंत्र पूरी तरह से सफल ढंग से काम नहीं कर रहा है, वहां के राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता पार्टी के नेता इंटरपोल का सहारा लेते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इंटरपोल जब भी कोई नोटिस जारी करती है तो उसे यह ध्यान में रखना होगा कि क्या जो नोटिस जारी किए गए हैं किसी विरोधी दल के नेता के खिलाफ में या किसी बिजनेसमैन के खिलाफ में, उसके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, क्या वो चार्जेस सही हैं या झूठे चार्ज उसके खिलाफ तैयार किए गए हैं और उसको फंसाने के लिए अपने देश के नोडल एजेंसी के माध्यम से इंटरपोल पर दबाव बना करके नोटिस जारी कराया जा रहा है। तो इस तरफ भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, मैंने अभी विभिन्न प्रकार के नोटिस के बारे में आपको बताया, इंटरपोल के बारे में बताया, सीबीआई के बारे में बताया और वर्तमान में जो सिटिंग एमपी प्रज्वल रमन्ना
जो हिंदुस्तान से अनेकों महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित किया था, और ऐसा ज्ञात हुआ है करीब 2900 महिलाओं का उनके द्वारा यौन शोषण किया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने यह टॉपिक लिया था। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बेहतर लगेगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। मैंने डिस्क्रिप्टिव नोट्स में पूरे डिटेल में इसे अंग्रेजी में लिखा है, उसे आप जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।